ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज सावन के सोमवार पर हम आपके लिए एक ऐसी चमत्कारिक शिव कथा लेकर आए हैं जिसे अगर आपने सच्चे मन से सुन लिया तो आपकी संतान पर आने वाले बड़े से बड़े संकट को खुद महाकाल टाल देंगे। अगर आप अपने बच्चों की सलामती चाहते हैं और उनके जीवन से हर दुख मिटाना चाहते हैं तो शिव जी की इस कथा को अधूरा मत छोड़ना, अंत तक सुनना, क्योंकि यह कहानी आपकी किस्मत बदल सकती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में श्यामू नाम का एक गरीब धोबी रहता था। श्यामू स्वभाव का बहुत ही सीधा और सरल इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा थी। श्यामू और राधा दोनों ही भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी दिनचर्या ही महादेव के नाम से शुरू होती थी। श्यामू हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी पर जाकर स्नान करता और फिर गीले कपड़ों में ही पास के एक शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। श्यामू का नियम था कि जब तक वह भोलेनाथ को भोग नहीं लगा लेता तब तक वह खुद अन्न का एक दाना भी नहीं खाता था। श्यामू का काम कपड़े धोने का था। वह गांव के लोगों के घर घर जाकर मैले कपड़े इकट्ठा करता, उन्हें नदी पर ले जाकर धोता, सुखाता और फिर शाम को उन कपड़ों को वापस उनके घरों तक पहुंचाता। श्यामू बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसकी शराफत का गलत फायदा उठाते थे। गांव के कई अमीर सेठ और रसूखदार लोग श्यामू से अपने ढेर सारे कपड़े धुलवा लेते थे, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती तो उसे दुत्कार देते। कोई कहता कि कल आना तो कोई कहता कि काम ठीक से नहीं किया। श्यामू इतना सीधा था कि वह किसी से लड़ता नहीं था। वह मन ही मन सोचता कि शायद मेरे प्रारब्ध में यही लिखा है और सब कुछ भोलेनाथ पर छोड़ देता। कई बार तो ऐसा होता कि श्यामू दिन भर मेहनत करता, लेकिन शाम को उसे अपनी मेहनत की कमाई का एक पैसा भी नहीं मिलता। घर में गरीबी इतनी ज्यादा थी कि कई बार श्यामू और राधा को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। लेकिन इतनी गरीबी और लाचारी के बाद भी उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। जब घर में खाने को कुछ नहीं होता तब भी श्यामू और राधा एक लोटा जल लेकर शिव जी के सामने बैठ जाते और कहते कि हे प्रभु, जो दिया है उसमें भी खुश हैं और जो नहीं दिया उसका भी कोई गम नहीं, बस अपनी कृपा बनाए रखना। राधा एक बहुत ही संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थी। वह हर सुख दुख में श्यामू के साथ खड़ी रहती थी। वह कभी भी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोती थी, बल्कि श्यामू का हौसला बढ़ाती रहती। समय धीरे धीरे बीतता गया। श्यामू और राधा की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। संतान की चाह में उन्होंने कई व्रत रखे और भोलेनाथ से मन्नतें मांगी। आखिरकार भोलेनाथ ने उनकी पुकार सुनी। कुछ समय बाद राधा गर्भवती हुई। यह खबर सुनकर श्यामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि अब उसके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे, क्योंकि घर में नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली हैं। 9 महीने पूरे होने पर राधा ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियों का माहौल छा गया। श्यामू ने अपनी हैसियत के हिसाब से थोड़ा बहुत दान पुण्य भी किया। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और शिव जी के मंदिर जाकर उसे उनके चरणों में लिटा दिया और कहा, हे प्रभु, यह आपकी ही देन है। अब इसकी रक्षा करना भी आपका ही काम है। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। बच्चे के आने से खुशी तो मिली, लेकिन घर के खर्च भी बढ़ गए। श्यामू की कमाई तो पहले ही बहुत कम थी। अब बच्चे की देखभाल, दवा दारू और उसके पालन पोषण का खर्च उठाना मुश्किल होने लगा। श्यामू अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वह सुबह जल्दी उठता और देर रात तक नदी किनारे कपड़े धोता रहता। उसके हाथों की चमड़ी गलने लगी थी, पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन वह बिना रुके काम करता रहा ताकि अपने बच्चे को दूध पिला सके। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। बच्चा अभी कुछ ही महीनों का हुआ था कि अचानक वह बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया। श्यामू और राधा घबरा गए। गांव के वैद्य को दिखाया तो उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां दी, लेकिन बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। दिन ब दिन बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। बच्चा दूध पीना भी छोड़ चुका था। वह बस कमजोर होकर रोता रहता। श्यामू के पास जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह वैद्य की दवाइयों में खर्च हो गई। अब उसके पास न तो दवा लाने के पैसे बचे थे और न ही घर में खाने के लिए अनाज।
इधर बच्चे की रोने की आवाज सुनकर राधा का कलेजा फटा जा रहा था। वह दिन रात बच्चे को सीने से लगाए बैठी रहती और शिव जी से प्रार्थना करती। उस दिन सोमवार था। घर में खाने को एक दाना नहीं था। श्यामू सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसका मन बहुत भारी था। उसने देखा कि उसका बच्चा भूख और बीमारी से तड़प रहा है और राधा की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। श्यामू ने एक गहरी सांस ली और हमेशा की तरह मंदिर जाने के लिए निकला। लेकिन आज उसके कदमों में वह उत्साह नहीं था। उसके मन में एक अजीब सी खामोशी और गुस्सा था। वह सोच रहा था कि मैं जिस भोलेनाथ की इतनी भक्ति करता हूं, क्या उन्हें मेरा यह दुख दिखाई नहीं देता? क्या वह पत्थर के हो गए हैं? श्यामू के कदम भारी मन से मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे थे। रोज वह इन सीढ़ियों को दौड़ते हुए चढ़ जाता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था मानो उसके पैरों में मन भर का लोहा बंधा हो। मंदिर के अंदर पहुंचकर उसने देखा कि शिवलिंग पर बेलपत्र और फूल चढ़े हुए हैं। दिया जल रहा है और अगरबत्ती की खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई है। रोज यह दृश्य उसे शांति देता था, लेकिन आज यह दृश्य उसे काट रहा था। वह शिवलिंग के पास गया। उसने लौटा उठाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल तो चढ़ाया, लेकिन आज उसकी जुबान पर कोई मंत्र नहीं था, बल्कि एक शिकायत थी। उसने शिवलिंग की ओर देखते हुए कहा, बाबा, आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने नहीं आया हूं और न ही कुछ मांगने आया हूं। मैं बस तुमसे पूछने आया हूं। बरसों से तेरी चौखट पर माथा रगड़ रहा हूं, खुद भूखा रहा, लेकिन तुझे हमेशा भोग लगाया। मेरे शरीर पर कपड़ा हो या ना हो, लेकिन तुझ पर हमेशा फूल चढ़ाए। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे पागल कहते थे, फिर भी मैंने तेरा नाम नहीं छोड़ा, और उसका बदला तूने मुझे यह दिया। श्यामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। मेरा नन्हा सा बच्चा, जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी, वह भूख और बीमारी से मर रहा है। मेरी पत्नी, जो तुझे अपना पिता मानती है, वह घर में आंसुओं से रो रही है, और तू यहां शांत बैठा है। क्या पत्थरों के बीच रहकर तेरा दिल भी पत्थर का हो गया है भोलेनाथ? अगर आज शाम तक तूने मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं किया, तो याद रखना महादेव, आज के बाद यह श्यामू कभी तेरी चौखट पर नहीं आएगा। आज तेरी और मेरी भक्ति की परीक्षा है। इतना कहकर श्यामू ने वहां रखा हुआ प्रसाद भी नहीं उठाया, जो वह रोज अपने साथ ले जाता था। वह गुस्से और हताशा में पैर पटकता हुआ मंदिर से बाहर निकल गया। उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, क्योंकि वह अपने भोलेनाथ से नाराज तो था, लेकिन उसका विश्वास अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसे कहीं न कहीं उम्मीद थी कि शायद उसका यह गुस्सा ही भगवान को पिघला दे। मंदिर से निकलकर श्यामू काम की तलाश में गांव की ओर चल पड़ा। आज उसके पास धोने के लिए कपड़े नहीं थे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से वह बच्चे की बीमारी के कारण काम पर नहीं जा पाया था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसे याद आया कि गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धनीराम के यहां उसके पिछले महीने के कुछ पैसे बाकी थे। सेठ धनीराम बहुत ही कंजूस और घमंडी किस्म का इंसान था, लेकिन श्यामू के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि अगर सेठ जी पिछले काम के पैसे दे दें, तो बच्चे के लिए दूध और कुछ दवा आ जाएगी। श्यामू तेज कदमों से चलता हुआ सेठ धनीराम की हवेली पर पहुंचा। हवेली के बाहर पहरेदार खड़े थे, लेकिन वे श्यामू को जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। श्यामू जब अंदर पहुंचा तो देखा कि सेठ धनीराम अपनी गद्दी पर बैठा मुनीम से हिसाब किताब करवा रहा था। श्यामू ने डरते डरते आवाज लगाई, सेठ जी, राम राम। सेठ ने चश्मा नीचे करके देखा और मुंह बनाकर बोला, अरे श्यामू, तू यहां क्या कर रहा है? 2 दिन से तो तू गायब है। मेरे कपड़े कौन धोएगा? तेरे भरोसे रहा तो मैं नंगा ही रह जाऊंगा। श्यामू ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, वह मरने की हालत में है। घर में खाने को कुछ नहीं है। मैं काम पर जरूर आऊंगा, बस आप मेरे पिछले महीने के जो 20 रुपए बाकी हैं वो दे देते तो बड़ी कृपा होती। मेरे बच्चे की जान बच जाएगी मालिक। सेठ धनीराम ने यह सुना तो उसका चेहरा लाल हो गया। वह चिल्लाकर बोला, अरे वाह, काम किया नहीं और पैसे मांगने पहले आ गया। पिछले महीने तूने मेरे रेशमी कुर्ते पर दाग लगा दिया था, उसका हर्जाना कौन भरेगा? वो 20 रुपये तो उसी में कट गए, और ऊपर से तूने 2 दिन नागा किया है।
उसका दंड अलग लगेगा। भाग यहां से, कोई पैसा नहीं है मेरे पास। श्यामू सेठ के पैरों में गिर पड़ा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, ऐसा अनर्थ मत करो। मेरे बच्चे की सांसें अटकी हुई हैं। आप उस कुर्ते के पैसे बाद में काट लेना, अभी कुछ तो दे दो। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन पत्थर दिल सेठ पर श्यामू के आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने नौकरों को आवाज दी और कहा, इस भिखारी को धक्के मारकर बाहर निकालो। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। नौकरों ने श्यामू को पकड़कर हवेली के बाहर सड़क पर फेंक दिया। श्यामू धूल में गिर पड़ा। उसके घुटने छिल गए, लेकिन शरीर के दर्द से ज्यादा उसे अपने अपमान और लाचारी का दर्द हो रहा था। वह सड़क पर पड़ा पड़ा रोता रहा। आसमान की तरफ देखकर वह फिर चीखा, देख लिया भोलेनाथ, देख ली दुनिया की रीत। गरीबों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। क्या यही तेरा न्याय है? श्यामू लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। दोपहर हो चुकी थी। सूरज सिर पर था और धूप बहुत तेज थी। श्यामू भूखा प्यासा था। कमजोरी के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन उसे घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह किस मुंह से राधा के पास जाए? वह उसे क्या बताएगा कि वह खाली हाथ आया है? चलते चलते श्यामू की नजर एक हलवाई की दुकान पर पड़ी। कढ़ाई में ताजी जलेबियां और समोसे तल रहे थे। खुशबू उड़कर श्यामू की नाक तक पहुंची तो उसकी भूख और भड़क गई। लेकिन उसने अपनी जेब टटोली। जब वह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे अंदर से राधा के रोने की आवाज सुनाई दी। श्यामू का कलेजा मुंह को आ गया। उसे लगा कि कहीं अनर्थ तो नहीं हो गया। क्या उसका बच्चा उसे छोड़कर चला गया? वह दौड़ता हुआ अंदर गया। देखा तो राधा बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और बच्चा बेसुध पड़ा था। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं, मानो दिया बुझने ही वाला हो। राधा ने श्यामू को खाली हाथ देखा तो वह समझ गई। उसने कुछ पूछा नहीं, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। श्यामू बच्चे के पास बैठ गया। उसने बच्चे के माथे पर हाथ रखा। शरीर बुखार से तप रहा था। श्यामू ने टूटी हुई आवाज में कहा, राधा, मुझे माफ कर दे। मैं एक हारा हुआ पिता हूं। मैं अपने बच्चे के लिए कफन का भी इंतजाम नहीं कर सका। राधा ने सिसकते हुए कहा, जी, ऐसा मत बोलिए। भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। श्यामू गुस्से में चिल्ला पड़ा, कैसा भरोसा राधा? कौन सा रास्ता? सुबह से शाम हो गई, मैंने हर चौखट पर माथा रगड़ा, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। तेरा भोलेनाथ भी आज अंधा हो गया है। अगर उसे हमारी चिंता होती तो क्या वह हमें इस हाल में देखता? तभी अचानक बाहर से किसी ने आवाज लगाई, कोई है घर में? श्यामू और राधा चौंक गए। इस वक्त उनकी गरीब झोपड़ी में कौन आया होगा? श्यामू ने आंसू पोंछे और बाहर निकला। देखा तो एक साधु महात्मा खड़े थे। उनके हाथ में एक कमंडल और गले में रुद्राक्ष की माला थी। चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। साधु ने श्यामू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बहुत प्यास लगी है, क्या एक लोटा जल मिल सकता है? श्यामू का मन तो पहले ही खट्टा था। उसने सोचा कि खुद के पीने को पानी नहीं है और यह साधु पानी मांगने आ गया, लेकिन संस्कार उसे रोक रहे थे। उसने सोचा कि शायद यह कोई आखिरी परीक्षा हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, घर में विपदा है, मन अशांत है, लेकिन आप द्वार पर आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। बैठिए, मैं जल लाता हूं। श्यामू अंदर गया और मटके से पानी निकालकर लाया। साधु ने पानी पिया और श्यामू के चेहरे को गौर से देखा। फिर बोले, बेटा, तेरे चेहरे पर बहुत गहरा दुख दिखाई दे रहा है। क्या बात है? महादेव के भक्त होकर भी इतना उदास क्यों हो? साधु की आवाज में इतनी करुणा थी कि श्यामू का बांध टूट गया। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और रोते रोते अपनी सारी व्यथा सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसका बच्चा मर रहा है और उसके पास इलाज के लिए फूटी कोड़ी नहीं है, कैसे सेठ ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया और कैसे आज उसका विश्वास भगवान से डगमगा गया है। साधु ने श्यामू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, धीरज रख। दुख की रात चाहे कितनी भी काली क्यों न हो, सवेरा जरूर होता है। और रही बात भोलेनाथ की, तो याद रखना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब उनका दरवाजा खुलता है। तेरा इम्तिहान पूरा हो चुका है, अब तू एक काम कर। श्यामू ने आंसू भरी आंखों से पूछा, क्या करूं महाराज?
मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला और वहां से एक सूखी हुई जड़ी और थोड़ी सी भभूत निकाली। उन्होंने उसे श्यामू के हाथ पर रखते हुए कहा, बेटा, यह साधारण भभूत नहीं है, यह महाकाल के चरणों की धूल है। तू अभी अंदर जा, इस जड़ी को पत्थर पर घिस और इस भभूत में मिलाकर पानी के साथ अपने बच्चे को पिला दे। और हां, पिलाते समय अपने मन में उस भोलेनाथ का ध्यान करना जिसे तूने आज मंदिर में कोसा था। अगर तेरा विश्वास सच्चा है तो तेरा बच्चा अभी इसी वक्त आंखें खोल देगा। श्यामू के हाथों में वह जड़ी और भभूत थी, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह से मान नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि जहां बड़े बड़े वैद्यों की दवा काम नहीं आई, वहां यह छुटकी भर राख क्या कमाल करेगी। लेकिन मरता क्या न करता, उसके पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। उसने साधु के चरण छुए और कहा, महाराज, अगर मेरे बच्चे की जान बच गई तो मैं जीवन भर आपका आर्णी रहूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, रानी मेरा नहीं, उस नीलकंठ का होना जिसने तुझे यह राह दिखाई है। जा, अब देर मत कर। श्यामू मुट्ठी भींचकर तेजी से अपनी झोपड़ी के अंदर भागा। अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। बच्चे की सांसें अब इतनी धीमी हो गई थीं कि पता ही नहीं चल रहा था कि वह सांस ले भी रहा है या नहीं। राधा बच्चे के ऊपर झुकी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। उठो बेटा, आंखें खोलो, देखो तुम्हारे पिताजी आ गए हैं। श्यामू ने राधा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, राधा, रोना बंद कर, जल्दी से थोड़ा पानी ला और सिलबट्टा तैयार कर। राधा ने श्यामू के हाथ में वह जड़ी और भभूत देखी। उसने सवाल नहीं किया, क्योंकि वह समझ गई थी कि यह शायद आखिरी उम्मीद है। राधा ने तुरंत पानी का लोटा दिया। श्यामू ने कांपते हाथों से उस जड़ी को पत्थर पर घिसा। घिसते घिसते उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और पत्थर पर गिर रहे थे। उसने उस लेप को भभूत में मिलाया और एक चम्मच में घोल तैयार कर लिया। श्यामू बच्चे के पास बैठा। उसने बच्चे का मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन जबड़ा भींच गया था। श्यामू ने मन ही मन शिवजी को याद किया, हे भोलेनाथ, सुबह मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था, मुझे माफ कर देना प्रभु, मेरी परीक्षा मत लो। अगर आज इस बच्चे को कुछ हो गया तो यह श्यामू भी जिंदा नहीं रहेगा। उसने बड़ी मुश्किल से बच्चे के होठों को खोला और वह घोल उसके हलक में उतार दिया। दवा पिलाने के बाद श्यामू और राधा दोनों सांस रोककर बच्चे के चेहरे की तरफ देखने लगे। एक पल बीता, 2 पल बीते, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। श्यामू का दिल बैठने लगा। उसे लगा कि सब खत्म हो गया। वह साधु भी शायद कोई ढोंगी था। लेकिन तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। बच्चे के शरीर में एक हल्की सी कंपन हुई। जो शरीर बुखार से तवे की तरह तप रहा था, उसका तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। बच्चे ने एक लंबी सांस ली और अचानक जोर से खांसने लगा। खांसी की आवाज सुनकर श्यामू और राधा के चेहरों पर एक चमक आ गई। बच्चे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अब वह धुंधलापन नहीं था, बल्कि एक चमक थी। उसने अपनी मां को देखा और धीमी आवाज में रोने लगा। राधा ने तुरंत बच्चे को सीने से लगा लिया और पागलों की तरह चूमने लगी। मेरा बेटा, मेरा लाल ठीक हो गया। श्यामू, देखो, हमारा बेटा ठीक हो गया। राधा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्यामू तो जैसे पत्थर की मूरत बन गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो बच्चा कुछ मिनट पहले मौत के दरवाजे पर था, वह अब अपनी मां की गोद में खेल रहा है। श्यामू को तुरंत उस साधु का ख्याल आया। वह झटके से खड़ा हुआ और बोला, राधा, यह सब उस महात्मा का चमत्कार है जो बाहर खड़े हैं। मैं उन्हें अभी बुलाकर लाता हूं। उनका जितना भी आदर सत्कार हो सके हमें करना चाहिए। श्यामू दौड़ता हुआ झोपड़ी के बाहर आया। उसने इधर देखा, उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर दूर तक किसी के होने का नामो निशान नहीं था। श्यामू सड़क पर दौड़कर कुछ दूर आगे गया। दाएं बाएं देखा, लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी उस साधु को आते या जाते नहीं देखा था। श्यामू वहीं बीच सड़क पर घुटनों के बल बैठ गया। अब उसे समझ आ चुका था, वह कोई साधारण साधु नहीं थे। वह खुद भोलेनाथ थे, जो अपने भक्त की पुकार सुनकर अपने भक्त का मान रखने के लिए वेश बदल कर आए थे। श्यामू की आंखों से प्रायश्चित के आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं कितना बड़ा अज्ञानी हूं।
मैंने आपको कोसा, आप पर शक किया, फिर भी आप अपनी करुणा बरसाने चले आए। आप सच में भोले हैं, आप सच में दयालु हैं। श्यामू भारी मन और भीगी आंखों के साथ घर लौटा। उसने राधा को बताया कि वह साधु वहां नहीं है। राधा भी समझ गई। दोनों पति पत्नी ने बच्चे को शिवजी की तस्वीर के सामने लिटाया और दंडवत प्रणाम किया। उस रात श्यामू और राधा ने भरपेट खाना तो नहीं खाया, क्योंकि घर में अन्न नहीं था, लेकिन उनका पेट खुशियों से भरा हुआ था। बच्चे की जान बच गई थी, यही उनके लिए सबसे बड़ा भोग था। रात गहरी हो गई थी, चारों तरफ शांति थी, लेकिन गांव के दूसरे हिस्से में, जहां अमीरों की हवेलियां थीं, वहां एक तूफान आने वाला था। जिस सेठ धनीराम ने श्यामू को दुत्कार कर भगाया था, उसकी हवेली में इस वक्त कोहराम मचने वाला था। अगली सुबह मंगलवार का दिन था। श्यामू सुबह सुबह उठा। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसने स्नान किया और अपने उसी पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। आज उसके 10 बजे के बाद ही मंदिर में पूजा शुरू होगी। कदमों में थकान नहीं थी, बल्कि एक नया जोश था। मंदिर पहुंचकर उसने शिवलिंग को बाहों में भर लिया और खूब रोया। उसने अपने अपराधों की क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन अब उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। पूजा करके जब श्यामू मंदिर से बाहर निकला, तो उसने देखा कि गांव के लोग झुंड बनाकर आपस में बातें कर रहे हैं। सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। श्यामू ने पास जाकर एक आदमी से पूछा, भाई क्या बात है, सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? उस आदमी ने कहा, अरे श्यामू, तुझे नहीं पता, कल रात सेठ धनीराम के इकलौते पोते को एक जहरीले सांप ने काट लिया है। पूरा गांव वहां इकट्ठा है। बड़े बड़े डॉक्टर और वैद्य आए हैं, लेकिन कोई भी जहर नहीं उतार पा रहा है। सेठ का पोता बेहोश पड़ा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि अब बचना मुश्किल है। यह सुनते ही श्यामू सन्न रह गया। उसे कल की घटना याद आ गई। जब वह सेठ के पास अपने बच्चे की जान की भीख मांगने गया था, तो सेठ ने उसे दुत्कार दिया था। आज वही सेठ उसी स्थिति में खड़ा था। नियति ने कैसा खेल खेला था। एक गरीब का बेटा बिना दवा के केवल ईश्वर की कृपा से बच गया, और एक अमीर का बेटा जिसके पास धन दौलत के ढेर लगे थे, वह मौत से लड़ रहा था। श्यामू के मन में एक पल के लिए विचार आया कि अच्छा हुआ, उस घमंडी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी सोच को झटक दिया। वह शिव का भक्त था, और शिव भक्त किसी के दुख पर खुश नहीं होते। उसने सोचा कि बच्चा तो निर्दोष है, उसकी क्या गलती है। श्यामू ने मन ही मन फैसला किया। वह भी सेठ की हवेली की तरफ चल पड़ा। जब वह हवेली के पास पहुंचा, तो देखा वहां भीड़ लगी हुई है। अंदर से रोने चीखने की आवाजें आ रही थीं। सेठ धनीराम, जो कल तक घमंड में चूर था, आज जमीन पर बैठकर छाती पीट पीट कर रो रहा था। अरे कोई तो मेरे पोते को बचा लो, मेरी सारी दौलत ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, बस मेरे कुल का दीपक बुझने मत दो। वैद्य और डॉक्टर सिर झुकाकर खड़े थे। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि जहर पूरे शरीर में फैल चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। सेठ की पत्नी और बहू बेहोश हो रही थीं। श्यामू भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। पहरेदारों ने उसे फिर से रोकने की कोशिश की। अरे ओ धोबी, कहां घुस रहा है? यहां तमाशा चल रहा है क्या? लेकिन इस बार श्यामू की आंखों में एक अलग ही आग थी। उसने पहरेदार का हाथ झटक दिया और गरज कर बोला, हटो सामने से, मुझे सेठ जी से मिलना है। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि पहरेदार भी सहम गए। श्यामू सीधा सेठ धनीराम के सामने जाकर खड़ा हो गया। सेठ ने अपनी लाल सूजी हुई आंखों से श्यामू को देखा। उसने श्यामू को पहचाना तो नहीं, क्योंकि दुख में उसे कुछ होश नहीं था, लेकिन श्यामू ने कहा, सेठ जी, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने पोते को बचाना चाहते हैं तो एक उपाय है। सेठ धनीराम झटके से खड़ा हुआ। उसने श्यामू के दोनों हाथ पकड़ लिए और बोला, तू जो कहेगा मैं वो करूंगा। तू बस मेरे बच्चे को बचा ले। बता क्या उपाय है, किस डॉक्टर को बुलाना है, कितना पैसा लगेगा? श्यामू ने शांत भाव से कहा, पैसा नहीं लगेगा सेठ जी, और न ही कोई डॉक्टर इसे बचा पाएगा। इसे सिर्फ एक ही शक्ति बचा सकती है। सेठ ने बेताबी से पूछा, कौन सी शक्ति? बता मुझे। श्यामू ने कहा, महाकाल की शक्ति, लेकिन उसके लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी।
क्या आप अपने अहंकार को त्याग कर वह कर पाएंगे जो मैं कहूंगा? सेठ ने कहा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, तू बता तो सही। श्यामू ने अपनी जेब से वही भभूत की पुड़िया निकाली जो साधु ने उसे दी थी। उसमें अभी भी थोड़ी सी भभूत बची हुई थी। श्यामू ने कहा, यह भभूत साक्षात शिव का प्रसाद है। श्यामू की बात सुनकर सेठ धनीराम एक पल के लिए सन्न रह गया। उसकी आंखों में अपने पोते को खोने का डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन बरसों से जो अहंकार उसके मन में जमा था वह उसे अभी भी रोक रहा था। श्यामू ने उसकी आंखों में देखा और कड़े शब्दों में कहा, सेठ जी, यह भभूत महाकाल का प्रसाद है। यह पवित्रता और समर्पण मांगती है। आप धन से दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर को बुला सकते हैं, लेकिन जीवन और मृत्यु का सौदा नहीं कर सकते। वह डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है। सेठ ने कांपते हुए पूछा, मुझे क्या करना होगा श्यामू? पहेलियां मत बुझा, जल्दी बता। देख, मेरे बच्चे की सांसें उखड़ रही हैं, उसका शरीर नीला पड़ता जा रहा है। श्यामू ने गहरी सांस ली और कहा, आपको अभी इसी वक्त इस भरी सभा में अपने नौकरों और गांव वालों के सामने अपनी पगड़ी उतारकर जमीन पर रखनी होगी और सच्चे मन से यह स्वीकार करना होगा कि धन दौलत सिर्फ माया है, असली शक्ति ईश्वर की है। आपको वचन देना होगा कि आज के बाद आप किसी भी गरीब को अपनी चौखट से धक्के मारकर नहीं भगाएंगे, किसी लाचार का अपमान नहीं करेंगे। अगर आपके मन में लेश मात्र भी छल हुआ तो यह भभूत काम नहीं करेगी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सेठ धनीराम, जो पूरे इलाके में अपनी आन बान और शान के लिए जाना जाता था, क्या वह एक धोबी के कहने पर अपनी पगड़ी, जो उसकी इज्जत का प्रतीक थी, उसे पैरों में रखेगा? सेठ की पत्नी ने रोते हुए कहा, जी, आप क्या सोच रहे हैं? पगड़ी प्यारी है या पोते की जान? कर लीजिए जो यह कह रहा है। सेठ ने अपने पोते के नीले पड़ चुके चेहरे को देखा। उसकी ममता उसके अहंकार पर भारी पड़ गई। सेठ ने कांपते हाथों से अपने सिर की पगड़ी उतारी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे धीरे झुककर वह पगड़ी श्यामू के पैरों के पास जमीन पर रख दी और हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए चीखा, हे महादेव, मैं हार गया, मेरा धन हार गया, मेरा अहंकार हार गया। मुझे माफ कर दो प्रभु। मैंने गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझा, मैंने श्यामू जैसे भक्त का दिल दुखाया। मुझे क्षमा कर दो, मेरे बच्चे को जीवन दान दे दो। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मेरी चौखट से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। सेठ का यह रूप देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पत्थर दिल धनीराम कभी इतना लाचार हो सकता है। श्यामू ने देखा कि सेठ का पश्चाताप सच्चा है। उसने तुरंत कदम आगे बढ़ाए। श्यामू बच्चे के पास बैठा। बच्चे का शरीर सांप के जहर से काला पड़ता जा रहा था। मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर एकदम ठंडा हो चुका था। डॉक्टरों ने तो पहले ही जवाब दे दिया था। श्यामू ने अपनी आंखें बंद की और उसी साधु का ध्यान किया जिसने उसे यह भभूत दी थी। उसने मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप किया और चुटकी भर भभूत बच्चे के माथे पर लगा दी। फिर थोड़ी सी भभूत उसके कंठ पर लगाई और बची हुई भभूत को पानी में घोलकर बड़ी कठिनाई से बच्चे के मुंह में डाल दिया। सब लोग सांस रोककर देख रहे थे। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते। कमरे में सुई गिरने जितनी शांति थी। सेठ धनीराम और उसकी पत्नी ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वे परिणाम देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी बच्चे के शरीर में एक जोरदार झटका लगा। वह जोर से तड़पा और उसके मुंह से काला झाग और तेजी से निकला। सेठ घबरा गया। ये क्या हो रहा है श्यामू, ये क्या हो रहा है? श्यामू ने शांत भाव से कहा, धीरज रखिए सेठ जी, जहर बाहर निकल रहा है। देखते ही देखते बच्चे ने एक लंबी उबकाई ली और उल्टी कर दी। उल्टी के साथ ही काला विषैला पदार्थ बाहर निकल गया और उसके तुरंत बाद बच्चे ने जोर से रोना शुरू कर दिया। बच्चे के रोने की आवाज उस हवेली में किसी संगीत से कम नहीं थी। जो हवेली मातम में डूबी हुई थी, वहां अचानक जान आ गई। बच्चे का रंग जो नीला पड़ गया था, वह धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसकी सांसें जो उखड़ रही थीं, अब सामान्य गति से चलने लगीं। सेठ धनीराम दौड़कर अपने पोते के पास गया। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मेरा बच्चा, मेरा लाल बच गया, साक्षात चमत्कार हो गया। सेठ की पत्नी ने श्यामू के पैर पकड़ लिए। भैया श्यामू, तुम तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हो।
अगर तुम न होते तो आज हमारा वंश खत्म हो जाता। श्यामू ने तुरंत पीछे हटकर हाथ जोड़ लिए। मां जी, मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। मैं तो एक तुच्छ धोबी हूं। ये सब तो मेरे भोलेनाथ की कृपा है। ये उसी साधु का आशीर्वाद है जो कल मेरे घर आए थे। मैंने तो बस माध्यम बनकर अपना फर्ज निभाया है। सेठ धनीराम अब पूरी तरह बदल चुका था। वह श्यामू के पास आया और उसे गले लगा लिया। वह सेठ जो श्यामू के कपड़े छू जाने पर नहाने जाता था, आज उसी श्यामू को गले लगाकर रो रहा था। उसने कहा, श्यामू, मुझे माफ कर दे भाई। मैंने कल तुझे धक्के मारकर भगाया था। तेरे 20 रुपए के लिए तुझे जलील किया था और आज तूने ही मेरे घर का चिराग बचाया है। तू मुझसे जो चाहे मांग ले। आज मेरी पूरी दौलत तेरे कदमों में है। श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। मेरे भोलेनाथ ने मेरे बच्चे को जीवन दिया और आपके बच्चे को भी। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। बस आप अपना वचन याद रखिएगा। किसी गरीब को कभी मत सताना, क्योंकि गरीबों की हाय में बहुत ताकत होती है। वह लोहे को भी भस्म कर सकती है। यह खबर जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग जो बाहर खड़े थे, वे भी जय जयकार करने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारों से पूरा आसमान गूंज उठा। सब लोग समझ गए थे कि श्यामू कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि शिव का परम भक्त है। उस दिन के बाद से गांव की तस्वीर ही बदल गई। सेठ धनीराम ने अपनी हवेली के बाहर एक बड़ा सा सदाव्रत लंगर खोल दिया। वहां रोज गरीबों को मुफ्त खाना खिलाया जाने लगा। सेठ खुद अपने हाथों से लोगों को खाना परोसता। जिस सेठ के डर से लोग कांपते थे, अब लोग उसे दुआएं देते थे। श्यामू का जीवन भी बदल गया। हालांकि उसने सेठ से कोई धन नहीं लिया, लेकिन गांव वालों का नजरिया उसके प्रति बदल गया था। अब कोई उसे अरे ओ धोबी कहकर नहीं बुलाता था, बल्कि सब उसे भक्त जी या श्यामू भैया कहकर आदर देते थे। जो लोग उसके पैसे मार लेते थे, वे अब खुद घर आकर उसके पैसे दे जाते थे और साथ में शगुन भी देते थे। श्यामू की गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। वह अब भी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी पर कपड़े धोता और सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर सेवा करता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शिव जी की लीला अपरंपार है। वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं तो उन्हें निखारते भी हैं। श्यामू की भक्ति की चर्चा अब आसपास के दूसरे गांवों में भी होने लगी थी। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। श्यामू किसी को कोई जादू टोना नहीं बताता था, बस उन्हें शिव की भक्ति करने को कहता और मंदिर की भभूत दे देता। और आश्चर्य की बात यह थी कि लोगों के काम बनने भी लगे थे। इससे श्यामू की ख्याति और बढ़ने लगी। इसी गांव के पास एक दूसरा गांव था जिसका नाम था कालीपुर। वहां का जमींदार था भैरव सिंह। भैरव सिंह स्वभाव से बहुत ही क्रूर और नास्तिक किस्म का इंसान था। वह अपनी ताकत और बाहुबल पर बहुत घमंड करता था। उसे भगवान, धर्म और पूजा पाठ से सख्त नफरत थी। वह कहता था कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वह ताकत से मिलता है, किसी पत्थर की मूर्ति के सामने सिर पटकने से नहीं। जब भैरव सिंह के कानों में श्यामू की चर्चा पहुंची तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसके चमचों ने उसे बताया, सरकार, पड़ोस के गांव में एक धोबी है जो खुद को शिव का बहुत बड़ा भक्त बताता है। लोग कहते हैं उसने मरे हुए को जिंदा कर दिया। आजकल वहां के लोग हमारी नहीं बल्कि उस धोबी की जय जयकार कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे गांव के भी कुछ लोग छुप छुप कर उसके पास जाने लगे हैं। यह सुनकर भैरव सिंह आग बबूला हो गया। उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अच्छा, एक मामूली धोबी अब भगवान बन बैठा है और लोग मेरे डर को भूलकर उसकी भक्ति में लग गए हैं। यह ढोंग मुझे बंद करना होगा। मुझे उस धोबी का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। मैं देखूंगा कि उसका शिव उसे मेरे कहर से कैसे बचाता है। भैरव सिंह ने अपने कुछ गुंडों को बुलाया और एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह श्यामू को सबके सामने झूठा और ढोंगी साबित कर दे तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा और फिर से उसकी ही दहशत कायम हो जाएगी। उसने अपने सबसे खास आदमी कालिया को बुलाया। कालिया एक शातिर बदमाश था। भैरव सिंह ने कालिया से कहा, जाओ उस श्यामू के पास जाओ, एक गरीब और दुखी इंसान का नाटक करो। उसके सामने ऐसी समस्या रखो जिसका हल किसी के पास ना हो।
और जब वह हार मान ले या कोई बहाना बनाए तो भरी सभा में उसका अपमान करो और उसे मारते हुए मेरे पास लाओ। कालिया कुटिल मुस्कान के साथ बोला, जी सरकार, काम हो जाएगा। मैं ऐसा नाटक करूंगा कि वह धोबी क्या, उसका भगवान भी चकमा खा जाएगा। इधर श्यामू इन सब षड्यंत्रों से अनजान अपनी भक्ति और सेवा में लीन था। उसे नहीं पता था कि एक नई मुसीबत, एक नई परीक्षा उसकी ओर बढ़ रही है। वह रोज की तरह शाम को मंदिर के चबूतरे पर बैठकर कुछ गांव वालों को शिव पुराण की कथा सुना रहा था। श्यामू कह रहा था, भाइयों, महादेव बहुत भोले हैं। उन्हें पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या धन की जरूरत नहीं है। बस एक लोटा जल और सच्चे मन से पुकारो तो वे दौड़े चले आते हैं। लेकिन याद रखना, भक्ति में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होती। रावण शिव का परम भक्त था, लेकिन जब उसे अपने ज्ञान और शक्ति का अहंकार हो गया तो उसका सर्वनाश हो गया। तभी वहां भीड़ को चीरते हुए एक आदमी रोता बिलखता हुआ आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर जगह जगह मिट्टी लगी थी। यह वही कालिया था जो भैरव सिंह के कहने पर आया था। उसने आते ही श्यामू के पैरों में अपना सिर पटक दिया और जोर जोर से रोने लगा। बचा लो भक्त जी, मुझे बचा लो, मैं बहुत दुखी हूं, मुझ पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। श्यामू ने तुरंत उसे उठाया और पानी पिलाया। शांत हो जाओ भाई, क्या हुआ? कौन हो तुम और किस विपत्ति की बात कर रहे हो? डरो मत, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। कालिया ने अपनी झूठी कहानी गढ़नी शुरू की। उसने सिसकते हुए कहा, भक्त जी, मैं पास के गांव से आया हूं। मेरा नाम दीनदयाल है। मेरे घर में एक अजीब घटना घट रही है। रोज रात को मेरे घर में भयानक आवाजें आती हैं, आग की लपटें दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ जलता नहीं है। मेरा परिवार डर के मारे सो नहीं पाता। मेरे छोटे छोटे बच्चे डर से पागल हो गए हैं। कई तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। सब कहते हैं कि वहां किसी ब्रह्म राक्षस का साया है। मैंने सुना है कि आप शिव के परम भक्त हैं, आपके पास हर समस्या का समाधान है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। कालिया ने यह बात इतने नाटक और विश्वास के साथ कही कि वहां बैठे सारे गांव वाले सहम गए। ब्रह्म राक्षस का नाम सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सब श्यामू की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा कि अब श्यामू अपनी भभूत देगा और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन श्यामू चुप था। वह कालिया की आंखों में देख रहा था। श्यामू सीधा साधा जरूर था, लेकिन शिव भक्ति ने उसे एक अंतर्दृष्टि दी थी। उसे कालिया की बातों में दर्द तो दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वह सच्चाई नहीं दिख रही थी जो एक पीड़ित व्यक्ति की आंखों में होती है। उसकी आंखों में एक चालाकी छिपी थी। श्यामू ने मन ही मन शिव जी का ध्यान किया। उसने सोचा, यह मामला साधारण नहीं है, यह व्यक्ति कुछ छिपा रहा है। श्यामू ने शांत भाव से कहा, भाई, ब्रह्म राक्षस का साया कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए मुझे तुम्हारे घर चलना होगा और खुद देखना होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कालिया मन ही मन खुश हुआ कि शिकार जाल में फंस गया। उसने सोचा कि श्यामू उसके गांव आएगा तो वहां भैरव सिंह के गुंडे उसे घेर लेंगे और उसकी पोल खोल देंगे। कालिया ने तुरंत कहा, जी भक्त जी, जो शर्त आप कहेंगे मुझे मंजूर है, बस आप मेरे साथ चलिए। श्यामू ने कहा, मेरी शर्त यह है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा। मेरे साथ मेरे गांव के 5 सम्मानित लोग भी चलेंगे और हम आज रात को ही वहां चलेंगे। श्यामू जानता था कि अगर यह कोई चाल है तो अकेले जाना खतरे से खाली नहीं होगा, और अगर सच में कोई समस्या है तो गांव के बड़े बुजुर्गों का साथ होना अच्छा है। कालिया थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि उसे लगा कि ज्यादा लोग होंगे तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उसने सोचा कि भैरव सिंह के पास तो पूरी फौज है, 5-6 लोगों से क्या फर्क पड़ता है। कालिया ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कहें, बस चलिए। श्यामू ने सेठ धनीराम, जो अब सुधर चुके थे, और गांव के 4 अन्य समझदार लोगों को साथ लिया। सबने मशालें जलाईं और हर हर महादेव का नाम लेकर कालिया के साथ उसके गांव की ओर चल पड़े। रात घनी काली थी। जंगल का रास्ता डरावना लग रहा था। हवाओं के चलने से पेड़ों के पत्ते खड़खड़ा रहे थे, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, श्यामू का मन बेचैन हो रहा था। उसे बार बार ऐसा आभास हो रहा था कि वे किसी मुसीबत के मुंह में जा रहे हैं।
उसने अपने झोले में हाथ डाला और सुनिश्चित किया कि उसके पास उसकी रामायण की छोटी गुटका, किताब और शिव जी का दिया हुआ वह रुद्राक्ष है या नहीं। रास्ते में चलते चलते सेठ धनीराम ने श्यामू से धीरे से पूछा, श्यामू, मुझे यह आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसकी चाल ढाल और बात करने का तरीका किसी दुखी इंसान जैसा नहीं है। कहीं हम किसी जाल में तो नहीं फंस रहे? श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, जाल तो शिकारी बिछाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि जंगल का राजा कौन है। हम शिव के भरोसे जा रहे हैं। अगर यह सच है तो भला होगा, और अगर झूठ है तो झूठ का अंत भी शिव ही करेंगे। आप चिंता न करें, बस नाम जपते रहें। तभी अचानक जंगल के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर कालिया रुक गया। उसने पीछे मुड़कर श्यामू और उसके साथियों की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर वह लाचारी नहीं थी, बल्कि एक क्रूर हंसी थी। बस भक्त जी, पहुंच गए हम, कालिया ने हंसते हुए कहा। श्यामू ने चारों तरफ देखा। वहां कोई घर नहीं था, बस घना जंगल और पुरानी खंडर हो चुकी एक हवेली के अवशेष थे। श्यामू ने पूछा, तुम्हारा घर कहां है भाई? यहां तो सिर्फ खंडर हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से सीटियों की आवाज आई और देखते ही देखते 10-12 हट्टे कट्टे आदमी हाथों में लाठियां और तलवारें लेकर निकल आए। उन्होंने श्यामू और गांव वालों को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से हथियारों से लैस गुंडों को देखकर सेठ धनीराम और बाकी गांव वालों के होश उड़ गए। उनके हाथों से जलती हुई मशालें कांपने लगीं। जो कालिया अभी तक एक लाचार और दुखी इंसान बनकर गिड़गिड़ा रहा था, अब वह सीना तान कर खड़ा था और उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने एक क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, क्यों भक्त जी, कैसा लगा मेरा नाटक? तुम तो अंतर्यामी बनते हो ना, तुम्हें तो सब पता चल जाना चाहिए था। अरे यहां कोई ब्रह्म राक्षस नहीं है, यहां तो बस हम हैं, भैरव सिंह के वफादार सिपाही, और आज तुम्हारी भक्ति का असली इम्तिहान यहीं होगा। श्यामू ने चारों तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर की एक लकीर भी नहीं थी। वह शांत खड़ा था, जैसे कोई पर्वत आंधी में भी अटल रहता है। उसने कालिया की आंखों में देखते हुए कहा, भाई, तुमने झूठ का सहारा लिया, छल किया। तुमने भोलेनाथ के नाम का इस्तेमाल करके मुझे यहां बुलाया। याद रखना, छल का फल कभी मीठा नहीं होता। तुम मुझे मार सकते हो, मेरे शरीर को मिटा सकते हो, लेकिन मेरी भक्ति को नहीं मार सकते। तभी उन गुंडों के घेरे के पीछे से एक भारी और कड़क आवाज गूंजी, भक्ति? हां हां हां, मूर्ख धोबी, आज मैं देखूंगा कि तेरी भक्ति में कितनी ताकत है। झाड़ियों के पीछे से एक घोड़ा निकला, जिस पर एक विशालकाय आदमी बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें, बड़ी मूछें और गले में सोने की मोटी चेन थी। यह वही जालिम जमींदार भैरव सिंह था। वह घोड़े से नीचे उतरा और धीरे धीरे चलता हुआ श्यामू के करीब आया। उसके हाथ में एक मोटा कोड़ा चाबुक था, जिसे वह जमीन पर पटक रहा था। भैरव सिंह ने श्यामू को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और हिकारत से बोला, तो तू है वह चमत्कारी बाबा जिसके नाम के डंके आजकल पूरे इलाके में बज रहे हैं? सुना है तू मरे हुए को जिंदा कर देता है, सुना है तू सांप का जहर उतार देता है। आज मैं तेरे शरीर से जान निकालूंगा, देखता हूं कौन सा महादेव तुझे बचाने आता है। सेठ धनीराम, जो अब तक चुप थे, हिम्मत करके आगे आए। उन्होंने कहा, ठाकुर साहब, आप यह क्या कर रहे हैं? यह श्यामू एक बहुत ही नेक इंसान है, इसने किसी का क्या बिगाड़ा है? और हम सब तो आपकी रियासत के इज्जतदार लोग हैं। हमें इस तरह जंगल में घेरना आपको शोभा नहीं देता। जाने दीजिए हमें। भैरव सिंह ने जोर से एक थप्पड़ सेठ धनीराम के गाल पर रसीद कर दिया। सेठ जी लड़खड़ा कर गिर पड़े। भैरव सिंह गरजा, जुबान लड़ाता है मुझसे? तू होगा अपनी हवेली का सेठ, लेकिन यहां जंगल का कानून चलता है और जंगल का राजा मैं हूं। तुम सब लोग उस धोबी के बहकावे में आकर अंधविश्वासी हो गए हो। आज मैं तुम सबका नशा उतार दूंगा। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, इन सबको पकड़ लो और उस पुराने बरगद के पेड़ से बांध दो। आज इनके सामने ही इस ढोंगी भक्त की चमड़ी उधेड़ी जाएगी। गुंडों ने तुरंत हमला बोल दिया। गांव के 4 लोग और सेठ धनीराम ने थोड़ा बहुत विरोध किया, लेकिन हथियारबंद गुंडों के सामने उनकी एक न चली। देखते ही देखते उन 5 को और श्यामू को रस्सियों से जकड़कर अलग अलग पेड़ों से बांध दिया गया। श्यामू को बीच वाले पेड़ से बांधा गया ताकि सब उसे देख सकें। रस्सियां इतनी कसकर बांधी गई थीं
कि उनकी कलाई की खाल छिल रही थी। सेठ धनीराम और बाकी लोग डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन श्यामू की आंखें अब भी बंद थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भैरव सिंह श्यामू के पास आया। उसने श्यामू के गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला को अपनी तलवार की नोक से उठाया और बोला, बस यही है तेरी ताकत, ये लकड़ी के मनके? अगर मैं इसे काट दूं तो क्या तेरा भगवान मुझे भस्म कर देगा? बोल ढोंगी बोल। श्यामू ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, जिसे देखकर एक पल के लिए भैरव सिंह भी सहम गया। श्यामू ने शांत स्वर में कहा, ठाकुर साहब, यह माला सिर्फ मन के नहीं है, यह विश्वास है। आप माला तोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे मन में बैठे शिव को नहीं निकाल सकते। आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन सत्य को नहीं झुठला सकते। पाप का घड़ा जब भरता है तो उसे फूटना ही पड़ता है। आप अभी भी समय है, संभल जाइए। श्यामू की यह बात सुनकर भैरव सिंह का अहंकार चोट खा गया। वह गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, पाप और पुण्य का पाठ पढ़ाता है मुझे, अभी बताता हूं तुझे। भैरव सिंह ने अपना कोड़ा हवा में लहराया और पूरी ताकत से श्यामू की पीठ पर दे मारा। सटाक की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। श्यामू का शरीर कांप गया, लेकिन उसके मुंह से चीख नहीं निकली, बस शिव का नाम निकला। भैरव सिंह ने दूसरा कोड़ा मारा, फिर तीसरा, फिर चौथा। श्यामू की पीठ से खून रिसने लगा। उसका कुर्ता फटकर खून से लथपथ हो गया। सेठ धनीराम और गांव वाले रो रहे थे, छोड़ दो इसे ठाकुर, मार डालोगे क्या? मत मारो, ये मर जाएगा। वे गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन भैरव सिंह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह हर कोड़े के साथ पूछता, बोल, तेरा भगवान कहां है? क्यों नहीं आता तुझे बचाने? बुला उसे, कह दे कि तू ढोंगी है, कह दे कि शिव कुछ नहीं है। श्यामू दर्द से कराह रहा था। उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी आत्मा अडिग थी। उसने दर्द में डूबी आवाज में कहा, वह यहीं है, कण कण में है, तुझ में भी है, मुझ में भी है। वह देख रहा है, सब देख रहा है। भैरव सिंह थक कर हांफने लगा। उसने कोड़ा फेंक दिया और अपनी तलवार निकाल ली। उसने कहा, बहुत हुआ नाटक, अब मैं तेरी गर्दन काटूंगा, देखता हूं कटी हुई गर्दन राम का नाम कैसे लेती है। भैरव सिंह ने तलवार उठाई और श्यामू की तरफ बढ़ा। सेठ धनीराम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा कि अब अनर्थ होने वाला है। सबने अपनी सांसें रोक लीं। जैसे ही भैरव सिंह ने तलवार श्यामू की गर्दन पर चलाने के लिए हाथ ऊपर उठाया, अचानक जंगल में एक तेज हवा का झोंका आया। हवा इतनी तेज थी कि मशालें बुझने लगीं। पेड़ों के पत्ते जोर जोर से खड़खड़ाने लगे। धूल का एक बवंडर उठा, जिसने सबकी आंखों में धूल झोंक दी। भैरव सिंह का हाथ हवा में ही रुक गया, क्योंकि धूल उसकी आंखों में चली गई थी। वह गालियां बकने लगा, अरे यह आंधी कहां से आ गई? मशालें जलाओ, मशालें मत बुझने देना। कुछ मशालें बुझ गईं, जिससे वहां आधा अंधेरा हो गया। गुंडे डर गए। उन्हें लगा कि शायद जंगल का कोई जानवर आ गया है। तभी उस अंधेरे और साए साए करती हवा के बीच एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, फुंफकार। यह किसी मामूली सांप की फुंफकार नहीं थी। यह आवाज इतनी तेज थी कि बादलों की गर्जन जैसी लग रही थी। सब एकदम चुप हो गए। हवा रुक गई, सन्नाटा छा गया। तभी बिजली कड़की और उस रोशनी में जो दृश्य दिखा, उसे देखकर भैरव सिंह और उसके गुंडों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पेड़ से श्यामू बंधा हुआ था, उस पेड़ की ऊंची डाल से एक विशालकाय काला नाग नीचे लटक रहा था। उसका फन इतना बड़ा था कि वह सूप जैसा लग रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह नाग श्यामू के सिर के ठीक ऊपर अपना फन फैलाकर बैठा था, मानो वह श्यामू की रक्षा कर रहा हो। नाग ने एक बार फिर जोर से फुंफकारा। उस फुंफकार की आवाज से भैरव सिंह का घोड़ा बिदक गया और रस्सी तुड़ाकर जंगल में भाग गया। गुंडे थर थर कांपने लगे। बाप रे, ये तो कालिया नाग है, भागो नहीं तो सबको दस लेगा। भैरव सिंह भी डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। उसकी तलवार हाथ से छूटकर गिर गई। उसने जिंदगी में कई सांप देखे थे, लेकिन इतना विशाल और भयानक नाग कभी नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह संयोग है या श्यामू का चमत्कार। श्यामू अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए था। उसे नहीं पता था कि उसके सिर पर मौत नहीं,
बल्कि साक्षात महाकाल का एक गण उसकी रक्षा कर रहा है। नाग ने भैरव सिंह की तरफ अपना फन घुमाया। ऐसा लगा मानो वह भैरव सिंह को चेतावनी दे रहा हो कि अगर अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरा अंत निश्चित है। भैरव सिंह के पसीने छूट रहे थे। उसका सारा नशा उतर चुका था, लेकिन उसका घमंड अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसने कांपती आवाज में अपने आदमियों से कहा, डरते क्यों हो? यह बस एक जानवर है, मारो इसे, भाले मारो। लेकिन किसी भी गुंडे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस काल के पास भी फटके। कालिया गुंडा तो सबसे पहले दुम दबाकर भागने की फिराक में था। तभी एक और घटना घटी। जंगल के अंदर से, जहां घना अंधेरा था, वहां से कई सारी चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगीं। एक दो नहीं, बल्कि दर्जनों। धीरे धीरे वे आंखें रोशनी में आईं। वे जंगल के भेड़िए और तेंदुए थे। अजीब बात यह थी कि वे श्यामू पर हमला करने नहीं आए थे, बल्कि वे उस घेरे के बाहर आकर खड़े हो गए, जैसे कि वे भैरव सिंह और उसके आदमियों का रास्ता रोक रहे हों। प्रकृति ने जैसे श्यामू की रक्षा का जिम्मा ले लिया था। ऊपर नाग देवता और नीचे जंगल के खूंखार जानवर। अब भैरव सिंह और उसके गुंडे खुद शिकार बन चुके थे। वे बीच में फंसे थे। अगर आगे बढ़ते तो नाग डसता, और अगर पीछे भागते तो जंगली जानवर उन्हें फाड़ खाते। सेठ धनीराम और गांव वाले भी यह दृश्य देखकर हैरान थे, लेकिन उन्हें डर नहीं लग रहा था। उन्हें महसूस हो गया था कि यह सब श्यामू की भक्ति का प्रताप है। उन्होंने भी जोर जोर से हर हर महादेव का नारा लगाना शुरू कर दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जंगल इस जय घोष से गूंज उठा। भैरव सिंह बुरी तरह घबरा गया। उसे अपनी मौत सामने नाचती हुई दिख रही थी। वह समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने जिस शक्ति को चुनौती दी थी, वह शक्ति आज अपना रौद्र रूप दिखा रही थी। श्यामू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन जब उसने अपने सिर के ऊपर नागराज की छाया देखी और सामने डरे हुए भैरव सिंह को देखा, तो उसने हाथ जोड़ लिए। उसने नागराज को प्रणाम किया। अजीब बात यह थी कि जैसे ही श्यामू ने प्रणाम किया, नागराज ने अपना फन थोड़ा झुका लिया, जैसे वह भी अपने भक्त को आशीर्वाद दे रहा हो। श्यामू ने भैरव सिंह से कहा, ठाकुर साहब, मैंने कहा था ना, वह कण कण में है। आपने मुझ पर वार किया, मैंने सह लिया, लेकिन जब भक्त पर आंच आती है तो भगवान खुद अपनी सेना भेजते हैं। अब आप ही बताइए, आपकी तलवार बड़ी है या महाकाल का त्रिशूल? भैरव सिंह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया था। वह जान की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दे श्यामू, मुझे माफ कर दे। मैं अज्ञानी था, मैं अंधा था। मुझे नहीं पता था कि तू इतना पहुंचा हुआ संत है। अपने इन जानवरों को रोक ले, इस नाग को हटा ले, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। मैं वचन देता हूं, आज के बाद मैं कभी अधर्म नहीं करूंगा। श्यामू तो दया का सागर था। उसे अपने दुश्मन पर भी दया आ गई। उसने भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर यह व्यक्ति अपनी गलती मान रहा है तो इसे क्षमा कर दें, इसे जीवन दान दें ताकि यह सुधर सके। हिंसा तो वीरों का आभूषण नहीं है प्रभु, क्षमा ही असली शक्ति है। श्यामू की प्रार्थना का असर हुआ। धीरे धीरे वह विशाल नाग पेड़ से नीचे उतरा और जंगल की झाड़ियों में विलीन हो गया। जो जंगली जानवर घेरा बनाकर खड़े थे, वे भी एक एक करके अंधेरे में गायब हो गए। हवा शांत हो गई। गुंडों की जान में जान आई। उन्होंने तुरंत श्यामू और बाकी लोगों की रस्सियां खोल दी। वे सब श्यामू के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। भैरव सिंह, जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, आज श्यामू के चरणों में पड़ा रो रहा था। श्यामू ने भैरव सिंह को उठाया और कहा, उठिए ठाकुर साहब, झुकना है तो उस नीलकंठ के सामने झुकिए जिसने हम सबको बनाया है। मैं तो बस एक निमित्त हूं। आज आपने देख लिया कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई के सामने वह टिक नहीं सकती। भैरव सिंह ने अपने गले की सोने की चेन उतारकर श्यामू को देने की कोशिश की, लेकिन श्यामू ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए ठाकुर साहब। अगर आप सच में प्रायश्चित करना चाहते हैं तो इस जंगल के रास्ते में एक धर्मशाला बनवा दीजिए, ताकि आने जाने वाले यात्रियों को और साधु संतों को रहने की जगह मिल सके। और कसम खाइए कि अपनी ताकत का इस्तेमाल कभी किसी गरीब को सताने में नहीं करेंगे। भैरव सिंह ने श्यामू के हाथ पर हाथ रखकर कसम खाई। उस रात
जंगल में एक नई सुबह का आगाज हुआ था। एक क्रूर राक्षस इंसान बन गया था। श्यामू और गांव वाले जब वापस अपने गांव लौटे तो सुबह हो चुकी थी। गांव वालों ने जब यह चमत्कारिक किस्सा सुना तो श्यामू का घर लोगों की भीड़ से भर गया। अब श्यामू सिर्फ एक भक्त नहीं बल्कि एक महात्मा बन चुका था। लेकिन श्यामू को इस शोहरत से डर लगने लगा था। उसे लगा कि यह भीड़, यह जय जयकार कहीं उसके अहंकार का कारण न बन जाए, कहीं वह अपने असली लक्ष्य शिव प्राप्ति से भटक न जाए। इसलिए श्यामू ने एक कड़ा फैसला लिया। उसने राधा से कहा, राधा, अब हमारा यहां रहना ठीक नहीं है। यह मान सम्मान हमारी भक्ति में बाधा बन रहा है। लोग हमें भगवान मानने लगे हैं, जो कि गलत है। हमें यह गांव छोड़कर कहीं दूर एकांत में जाना होगा, जहां हम शांति से अपने भोलेनाथ का भजन कर सकें। राधा तो श्यामू की छाया थी। उसने बिना कोई सवाल किए हामी भर दी। उन्होंने अपनी छोटी सी पोटली बांधी, अपने बच्चे को गोद में उठाया और रातों रात बिना किसी को बताए वह गांव छोड़कर चले गए। उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, अपना घर, अपनी पहचान और वह सारी इज्जत शोहरत जो उन्हें मिली थी। वे चलते चलते एक नए राज्य में पहुंचे। यह राज्य था चंदनपुर। यहां का राजा था वीरभद्र। चंदनपुर एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था, लेकिन वहां एक बहुत बड़ी समस्या थी। वहां पिछले 3 सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। पूरा राज्य सूखे की चपेट में था। नदियां सूख गई थीं, खेत बंजर हो गए थे और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। राजा वीरभद्र बहुत ही नेक और प्रजापालक राजा था। उसने राज्य का खजाना खोल दिया था, जगह जगह कुएं खुदवाए थे, कई यज्ञ करवाए थे, लेकिन इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हो रहे थे। ज्योतिषियों ने बताया था कि राज्य पर किसी श्राप का साया है और जब तक कोई सच्चा शिव भक्त जिसने कभी कोई पाप न किया हो आकर महामृत्युंजय का अनुष्ठान नहीं करेगा, तब तक बारिश नहीं होगी। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया था कि जो भी इस सूखे को खत्म करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन कई ढोंगी बाबा आए, उन्होंने खूब धन लूटा, पर बारिश नहीं हुई। राजा अब निराश हो चुका था। श्यामू और राधा जब चंदनपुर पहुंचे तो उन्होंने वहां की हालत देखी। लोगों को पानी के लिए लड़ते देख श्यामू का दिल पसीज गया। वे एक पुराने और वीरान शिव मंदिर में रुके जो गांव के बाहर बना हुआ था। मंदिर की हालत बहुत खस्ता थी। शिवलिंग पर धूल जमी थी और वहां कोई पूजा करने वाला नहीं था। श्यामू ने सबसे पहले पास की एक सूख चुकी बावड़ी से, जिसमें बहुत नीचे थोड़ा सा गंदा पानी बचा था, बड़ी मुश्किल से पानी निकाला। उसे कपड़े से छानकर साफ किया और सबसे पहले शिवलिंग को नहलाया। उसने जंगली फूल तोड़े और भगवान को चढ़ाए। उसने मंदिर की सफाई की। उस रात श्यामू वहीं मंदिर में सो गया। सपने में उसे फिर वही साधु दिखाई दिए जो असल में शिव जी थे। साधु ने कहा, श्यामू, तू यहां शांति की तलाश में आया है, लेकिन तेरे कर्म तुझे यहां भी नहीं छोड़ेंगे। इस राज्य के लोग प्यासे मर रहे हैं, तुझे उनकी मदद करनी होगी। श्यामू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने सोचा, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? मैं तो एक साधारण धोबी हूं और यहां तो बारिश की जरूरत है, वह तो भगवान के हाथ में है। अगली सुबह श्यामू अपनी आदत के अनुसार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मंदिर के बाहर बैठा था। तभी वहां से राजा के कुछ सैनिक गुजरे। वे हताश लग रहे थे क्योंकि वे पास के जंगल में पानी की तलाश में गए थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला था। सैनिकों की नजर श्यामू पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक साधारण सा व्यक्ति जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज है, वह एक सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठा है। और आश्चर्य की बात यह थी कि उस सूखे पेड़ पर जहां श्यामू बैठा था, वहां एक छोटी सी हरी टहनी फूट आई थी। सैनिकों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सूखा हुआ पेड़ हरा कैसे हो सकता है? सैनिकों ने जब उस सूखे पेड़ पर हरी कोपल फूटते देखी तो वे समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे तुरंत घोड़े दौड़ाते हुए राजमहल पहुंचे और राजा वीरभद्र को सारी बात बताई। राजा वीरभद्र, जो हर तरफ से निराश हो चुके थे, उनके मन में एक आशा की किरण जगी। वे तुरंत अपने मंत्रियों के साथ नंगे पैर ही उस पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़े। जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्यामू आंखें बंद किए शिव ध्यान में लीन था। उसके चेहरे पर इतनी शांति थी
कि राजा को वहां पहुंचते ही एक शीतलता का अनुभव हुआ। राजा वीरभद्र ने हाथ जोड़कर श्यामू को प्रणाम किया। आहट सुनकर श्यामू ने आंखें खोली। सामने राजा को खड़ा देखकर वह हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। अरे महाराज, आप यहां, और वो भी इस तरह जमीन पर? मुझे पाप का भागीदार न बनाएं। राजा ने कहा, नहीं महात्मा, आप ही वह पुण्य आत्मा हैं जिसकी इस धरती को जरूरत है। मैंने देखा है, जिस सूखे पेड़ के नीचे आप बैठे हैं वह हरा हो गया है। यह महादेव का संकेत है। मेरी प्रजा पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। बच्चे प्यास से दम तोड़ रहे हैं। हे शिव भक्त, कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें, हमें इस सूखे के श्राप से मुक्ति दिलाएं। श्यामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, भोलेनाथ, आपकी लीला भी अजीब है। मैं जहां भी छुपना चाहता हूं आप मुझे ढूंढ ही लेते हैं। श्यामू ने राजा से कहा, राजन, मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मैं तो बस एक साधारण सा सेवक हूं। लेकिन अगर मेरे भोलेनाथ की इच्छा है तो मैं प्रार्थना जरूर करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, कहिए महाराज, मैं अपना पूरा राज्य आपके चरणों में रख दूंगा। श्यामू ने कहा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, बस आप और आपकी प्रजा मेरे साथ मिलकर सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और संकल्प लेंगे कि भविष्य में पानी की कभी बर्बादी नहीं करेंगे और प्रकृति का सम्मान करेंगे। राजा ने तुरंत वचन दिया। श्यामू ने शिवलिंग के पास बैठकर पूजा शुरू की। समस्या यह थी कि अभिषेक करने के लिए जल नहीं था। लोटे में बस 2 घूंट पानी बचा था जो श्यामू ने अपने पीने के लिए रखा था। श्यामू ने वह लोटा उठाया और रुंधे गले से बोला, प्रभु, आज गंगाधर को चढ़ाने के लिए मेरे पास गंगा जल तो नहीं है। यह 2 घूंट पानी है जो मेरे प्राण बचाने के लिए था। आज मैं इसे आपको समर्पित करता हूं। या तो मेरी प्यास बुझा देना या इस पूरी धरती की प्यास बुझा देना। जैसे ही श्यामू ने वह आखिरी 2 घूंट पानी शिवलिंग पर चढ़ाया और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक कर शिवलिंग पर गिरे, अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई। जो आसमान पिछले 3 सालों से आग उगल रहा था, वहां पल भर में काले कजरारे बादल घिर आए। ठंडी हवाएं चलने लगीं, मोर नाचने लगे और देखते ही देखते टप टप करके बारिश की बूंदें गिरने लगीं। पहले धीमी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरी धरती की प्यास बुझने लगी। सूखी नदियां बहने लगीं। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और बारिश में भीगते हुए नाचने लगे। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा चंदनपुर गूंज उठा। यह बारिश नहीं, यह तो अमृत था जो शिव कृपा बनकर बरस रहा था। राजा वीरभद्र खुशी से रो पड़े। उन्होंने श्यामू के चरण पकड़ लिए। आपने मेरे राज्य को बचा लिया। आज से यह पूरा राज्य आपका है। आप राजगुरु बनकर यहीं रहें। श्यामू ने राजा को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह बारिश मैंने नहीं, आपके विश्वास ने करवाई है। और रही बात राज्य की, तो एक शिव भक्त के लिए पूरी सृष्टि ही उसका घर है। मुझे किसी महल की चाह नहीं है। मेरा काम पूरा हुआ, अब मुझे आज्ञा दें। राजा ने बहुत विनती की, हीरे जवाहरात देने चाहे, लेकिन श्यामू ने कुछ नहीं लिया। बारिश अभी भी हो रही थी। श्यामू ने अपनी पोटली उठाई, राधा और अपने बच्चे को साथ लिया और उस बारिश की धुंध में कहीं ओझल हो गया। किसी को नहीं पता चला कि वह कहां गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह आज भी हिमालय की किसी गुफा में बैठकर शिव की भक्ति कर रहा है। लेकिन उस दिन के बाद चंदनपुर में कभी सूखा नहीं पड़ा और वह धोबी श्यामू, जिसने अपनी निस्वार्थ भक्ति से मौत को हराया, घमंड को तोड़ा और प्रकृति को भी झुका दिया, उसकी कहानी आज भी सावन के सोमवार को सुनाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, तो निराश मत होना। बस सच्चे मन से एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना और ओम नमः शिवाय का जाप करना। महादेव आपके भी सारे कष्ट दूर करेंगे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके पुण्य के भागी बने। ओम नमः शिवाय।